हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। अब न्यू ईयर आ गया था। विंग ने लंजा से रिक्वेस्ट किया था कि न्यू ईयर के दिन वो विंग के फैमिली के साथ मीट करे। तो आज न्यू ईयर था। लंजा एंड विंग कार से विंग के घर पे जाने वाले थे। लंजा ड्राइविंग कर रहा था बट वो बहुत नर्वस था। विंग ने कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब वो लोग घर के सामने पहुँचे, लंजा ने देखा कि विंग का मैंशन बहुत ही कॉजी बट स्ट्रेंजली होम लाइक था, जो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। जब भी वो लोग गेट के सामने पहुँचे, सीजीए के बेटा जिन लिंग उनके पास आया। विंग ने उसे हक किया। जिन लिंग ने लंजा से कहा, अंकल वांग जी, मैं जिन लिंग हूँ। देन उसने विंग की तरफ पॉइंट किया और कहा, इनका बेटा। ये सुन के लंजा कुछ टाइम के लिए ऐसे शॉक ही हो गया था, उसको हार्ट अटैक आ गया था। ये एक्सप्रेशन देख के विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तभी लंजा ने विंग की तरफ एक ग्लेयर किया। ये देख के विंग और भी ज़ोर से हंसने लगा एंड जिनलिंग भी हंसने लगा। देन जिनलिंग ने कहा, आई एम सॉरी सॉरी। तो लंजा ने कहा, ऐसे बात नहीं किया करते। ये सुन के जिनलिंग चुप हो गया एंड ओबीडियंटली नोट किया। ये देख के विंग शॉक हो गया। उसने कहा, ओ गॉड, मुझे याद तक नहीं कि इसने लास्ट टाइम कब मेरा बात सुना था। देन विंग ने जिनलिंग को एक कैंडी दिया। लंजा ने जिनलिंग को कहा, थैंक यू कहो। जिनलिंग ने वही किया। उसने कहा, थैंक यू अंकल शियान। विंग ने कहा, शियांगा बुलाओ, तुम मुझे बहुत जल्दी बुढ़े बना रहे हो। पर जिनलिंग ने इग्नोर किया बात को। तभी वहाँ पे सीजीए एंड मैडम यू आई। लंजा ने पहली बार मैडम यू को देखा, जो बहुत ही क्लासी लेडी थी। लंजा ने उसे ग्रीट किया बट मैडम यू ने कहा, अंदर आओ। जब वो सब लोग अंदर गए, लंजा ने देखा कि टेबल के आसपास जियांग चैंग, वेन चिंग, अंकल जियांग, जिन जिशुआन बैठा था। सब लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। जब विंग अंकल जियांग के पास गया, अंकल जियांग ने टाइटली हग कर लिया। देन सब लोग एक साथ बैठ गए। सब लोगों ने लंजा के साथ भी ग्रीट किया, बातें की एंड सब लोग बहुत ही ज़्यादा बात कर रहे थे, हंस रहे थे, जोक कर रहे थे। लंजा को ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था, शायद फैमिली ऐसा ही होता है। अब लंजा, विंग एंड जिनलिंग एक कमरे में थे। जिनलिंग विंग के साथ खेल रहा था एंड लंजा चुपचाप बैठा हुआ था। खेलते खेलते जिनलिंग ने कहा, क्या अंकल जी आपका भाई है? ये सुन के विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, नहीं, हम लोग पार्टनर हैं, बिल्कुल अंकल चेंग एंड आंट चिंग की तरह। जिनलिंग ने पूछा, मॉम एंड डैड की तरह? विंग ने कहा, हाँ, कुछ वैसे ही। जिनलिंग ने पूछा, देन मॉम कौन है एंड डैड कौन है? ये सुन के लंजा एंड विंग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि अब वो लोग क्या कहेंगे। विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। विंग ने कहा, तुम बदमाश, अगर तुम्हारे मॉम को पता चला कि तुम मुझसे ये सब पूछ रहे हो तो वो मुझे मार डालेगी। देन उसने टीस करते हुए कहा, बाय द वे, वो मॉम है एंड मैं डैड हूँ। लंजा कुछ कहने वाला था बट वो चुप हो गया, क्योंकि वो अब बच्चे के सामने क्या कहेगा। देन लंजा ने जिनलिंग से कहा, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मॉम एंड डैड ही होना है, कभी कभी दो डैड या दो मॉम भी हो सकते हैं। ये सुन के जिनलिंग ने नोट किया। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि विंग उसकी तरफ देख रहा है। लंजा ने पूछा, क्या हुआ है? विंग ने स्माइल की। देन उसने लंजा के नेक में किस किया और कहा, कुछ नहीं। देन उसने लंजा की तरफ देखा और कहा, जस्ट आई लव यू। वो दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे ही देख रहे थे। तभी लंजा ने विंग से कहा, आर्लिंग हमें देख रहा है। विंग ने पाउट करते हुए कहा, टू बैड। देन कुछ टाइम बाद जिनलिंग को नींद आ रहा था। वो विंग के गोद में सो रहा था। तभी विंग ने लंजा से कहा कि मैं उसको उसकी मम्मी के पास दे के आ रहा हूँ एंड मैं अंकल जियांग से भी बात करके आऊँगा, क्या तुम आना चाहोगे? लंजा ने कहा, नहीं, तुम उनसे अकेले ही बात करो, वही अच्छा रहेगा। विंग ने कहा, ठीक है। देन विंग वहाँ से चला गया। जिनलिंग को सीजे के पास देकर विंग स्टडी रूम पे गया, जहाँ पे अंकल जियांग बुक पढ़ रहे थे। अंकल जियांग ने कहा, मैं तुम्हें एक्सपेक्ट कर रहा था, अंदर आओ।
देन अंकल ने उइंग से कहा, मैं ये सब कुछ अप्रूव करता हूँ। उइंग ने कहा, बट मुझे लगा था कि आप थोड़ा सोचोगे। अंकल जियांग ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने सोचा नहीं है? उइंग ने स्माइल किया। अंकल जियांग ने कहा, ओके, देन स्ट्रेट पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, एंड मैं तुम्हें भी एडवाइस करूँगा कि कभी अपने फीलिंग्स के ऊपर शर्मिंदा मत हो। लव लव होता है। ये सुन के उइंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। अंकल ने कहा, सेकंड, तुम दोनों अब बच्चे नहीं रहे, अब तुम्हें अपना लाइफ का डिसीजन बनाना होगा, मेरा मतलब परमानेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? देखो, यह मेरा प्लेस नहीं है डिसाइड करने का, ये सब तुम लोग डिसाइड करोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम अपसेट रहो। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? उइंग ने कहा, हाँ अंकल। अंकल ने कहा, गुड। अगर तुम्हें उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी ये रिश्ता तोड़ दो, ताकि तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। इसलिए मैं चाहता हूँ शियान कि तुम अपने आप पे श्योर रहो। देन अंकल उइंग के पास आए और कहे, क्या वो तुम्हारे लिए फॉरएवर है? उइंग ने हंसते हुए कहा, हाँ, वो मेरे लिए एक बिग फॉरएवर है। अंकल ने स्माइल किया और कहा, यही मैं सुनना चाहता था। सो अब सब कुछ शॉर्ट आउट कर लो। बट शियान, याद रखना, लांग वांग जी का अंकल लान कुरेन है, वो उसका नेफ्यू है। ये सुन के अचानक से उइंग का स्माइल चला गया। उसने कहा, आई गेट इट। अंकल ने कहा, मुझे पता है कि ये चिंता का विषय है, बट फिर भी जल्दबाजी मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम एक फ्री सोल हो आशियान, कभी अपने आप को भूलना मत। उइंग ने कहा, थैंक यू अंकल। अंकल ने कहा, ऑलवेज किड। देन अंकल ने टीस करते हुए कहा, एंड थर्ड, आई डोंट नो कि तुम्हें ये एडवाइस चाहिए भी या नहीं। उइंग को पता है कि अंकल अब क्या कहने वाले हैं। अंकल ने कहा, यू नो, लव मेकिंग के टाइम। तभी उइंग ने कहा, नहीं थैंक यू, मुझे नहीं सुनना। देन उइंग वहाँ से जाने लगा। अंकल ने कहा, ओ हाँ, फोर्थ, अगर प्रेगनेंसी का प्लान। तभी उइंग ने दरवाज़ा बंद कर दिया एंड वो वहाँ से चला गया। अब लंजा एंड विंग कार से घर लौट रहे थे। विंग ड्राइविंग कर रहा था, बट विंग बहुत ही साइलेंट था। लंजा ने यह बात नोटिस किया। उन दोनों का फेवरेट म्यूजिक भी बज रहा था, बट फिर भी विंग गुनगुना नहीं रहा था, वो चुप था। लंजा उसे पूछने ही वाला था कि वो क्या सोच रहा है, तभी उसके फ़ोन में एक कॉल आया, उसके भाई का। लंजा ने कॉल को रिसीव किया। जेवोचुन ने पूछा, वांग जी, तुम्हारा न्यू ईयर कैसा गया? लंजा ने कहा, बहुत अच्छा गया भाई, मैंने विंग के फैमिली के साथ आज मीट किया। सिचेन ने कहा, बहुत अच्छा। देन उन दोनों ने कुछ टाइम के लिए बात किया। देन सिचेन ने पूछा, क्या शियान तुम्हारे साथ है? लंजा ने कहा, हाँ। देन लंजा ने विंग की तरफ फ़ोन को दिया। विंग ने कहा, हाय सिचेन। देन विंग ने एंड सिचेन ने कुछ टाइम के लिए बात की। देन दोनों ने कॉल कट कर दिया। विंग फिर भी स्माइल कर रहा था। लंजा ने पूछा, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? विंग ने कहा, एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि तुम कुछ पीपल के साथ वन वर्ड से ज़्यादा बात करते हो। प्लस थैंक गॉड कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, वरना तुम तो बात करते करते गाड़ी को रोक देते। तभी लंजा ने कहा, मैंने देखा कि तुम कुछ टाइम के लिए बहुत ही डीप थॉट में थे। तुम क्या सोच रहे थे? क्या अंकल जियांग के साथ कन्वर्सेशन ठीक गया? विंग ने कहा, हाँ, बहुत ही अच्छा गया। लंजा ने कहा, देन? विंग ने एक डीप शाई की और कहा, वेल, मैं सोच रहा था लंजा, अब हमें तुम्हारे अंकल के साथ मीट करना चाहिए। लंजा ने कहा, अभी अचानक से? विंग ने कहा, आई मीन मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मूव इन कर ले न्यू हाउस में, इससे पहले हम उनसे बात कर ले। एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि हमारा रिलेशनशिप फिर से ख़त्म हो जाए लंजा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। हमें सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए उनसे। हम हमेशा के लिए तो उनको इग्नोर नहीं कर सकते ना। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, वो चुप था। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, नेवर माइंड, भूल जाओ कि मैंने कुछ पूछा भी था। तभी लंजा ने कहा, हम ट्राई कर सकते हैं। ये सुन के विंग ने कहा, ओके, बट क्या तुम श्योर हो?
लंजा ने कहा बट अंदर ही अंदर लंजा श्योर नहीं था, क्योंकि जब से लंजा चाइना में वापस आया है तब से अंकल ने उसके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं किया। घर पहुंचने के बाद वो दोनों जब बेड पे थे, विंग लंजा की तरफ बैक करके सोया हुआ था एंड लंजा का चेस्ट विंग के बैक पे था। लंजा ने विंग से कहा, विंग प्रॉमिस करो, अगर अंकल एग्री नहीं करते तुम फिर भी मेरे साथ रहोगे। विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड लंजा के लिप में किस किया और कहा, ऑफ कोर्स लंजा, मैं तुम्हारे हैप्पीनेस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट डे हो गया। आज जी ग्रुप के साथ विंग एंड लंजा का एक गाला पार्टी था। जब वो दोनों पार्टी में आए, विंग थोड़ा नर्वस था। लंजा ने कहा, क्या तुम नर्वस हो? विंग ने कहा, हाँ, बट मैं ठीक रहूँगा, चिंता की बात नहीं है। जब उन दोनों ने एंट्री किया, उन दोनों ने देखा कि जियांगचक वहाँ पे ऑलरेडी है एंड वो सिचेन से बात कर रहा है। तभी विंग को रुओ देखा जो वहाँ पर आ रही थी, एक वाइट गाउन पहन के। विंग ने कहा, रुओ? रुओ ने भी विंग से कहा, अरे शियान, हाय। देन रुओ ने लंजा की तरफ देखा। विंग ने रुओ की गेस को फॉलो किया और कहा, ओ रुओ, ये लंजा है, लांगवांग जी, मेरा बॉयफ्रेंड। एंड लंजा से विंग ने कहा, ये रुओ है, मेरा फ्रेंड। ये बोलते हुए विंग थोड़ा हिचकिचा रहा था। ये चीज़ लंजा ने नोटिस किया। लंजा ने रुओ के साथ हैंडशेक किया। देन लंजा ने कहा, मैं अपने भाई के साथ बात करके आता हूँ। देन लंजा वहाँ से चला गया। जाते वक्त लंजा अंदर ही अंदर कह रहा था, ओवरथिंक मत करो, ओवरथिंक मत करो। देन लंजा अपने भाई के पास चला गया। वहाँ पे जियांगचंग भी था। लंजा ने अपने भाई को हक किया। जियांगचंग ने लंजा से पूछा, वो इडियट कहाँ पर है? लंजा ने अपनी आंखों से पॉइंटिंग किया। जब जियांगचंग ने रुओ को एंड विंग को एक साथ देखा, उसने कहा, ये इडियट बिना कभी भी नहीं सुधरेगा। लंजा ने पूछा, वो कौन है? जियांगचंग ने कहा, मुझे पता नहीं, बट मुझे लगता है कि मैंने उसे क्लब में देखा है। लंजा ने कहा, इस तरफ विंग। रुओ ने विंग से पूछा, बॉयफ्रेंड? क्या ये वही प्रिंस चार्मिंग है? विंग ने कहा, बट मैंने तुम्हें यहाँ पर देखने का एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। क्या तुम भी किसी बिजनेस में हो? तभी रुओ ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो पेंट करता हूँ। एक्चुअली मेरा फियांसे बिजनेस करती है। विंग ने कहा, फियांसे? वाह, ये बहुत ही फर्स्ट है। विंग रुओ से बात तो कर रहा था, बट वो बार बार लंजा की तरफ देख रहा था। लंजा जियांगचंग के साथ बात कर रहा था। देन विंग ने रुओ से पूछा, मुझे पता है कि हम उतना भी क्लोज नहीं हैं, बट क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सब कुछ हुआ कैसे, मतलब तुम्हारा फियांसे ये सब? रुओ ने कहा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। विंग ने कहा, देन बताओ मुझे। रुओ ने कहा, एक्चुअली मेरा फियांसे कोई लड़का नहीं, लड़की है। विंग ने कहा, ये तो सच में इंटरेस्टिंग है। देन रुओ ने उसे बताया कि उसका गर्लफ्रेंड क्या करती है, वो बिजनेस वूमन है एंड उन दोनों का लव कैसे स्टार्ट हुआ, सब कुछ। देन उसने ये भी बताया कि कैसे उसके गर्लफ्रेंड के साथ किसी लड़के का एंगेजमेंट ठीक किया गया था एंड रुओ बहुत ही सैड हो गया था। विंग ये सब सुन रहा था, बट वो बार बार लंजा की तरफ देख रहा था। उसने देखा कि लंजा शैम्पेन पी रहा है। तभी उसको लंजा की बात याद आ गई। लंजा ने कहा था, अब से जब भी ड्रिंक करना मेरे साथ करना, सिर्फ मेरे साथ। एंड अब लंजा खुद ही ड्रिंक कर रहा है। देन वो फिर से अपने सेंस पे लौट आया एंड रुओ के बात सुनने लगा। रुओ ने उसे बताया कि कैसे उसके फियांसे ने अपने एंगेजमेंट तोड़ दिया म्यूचुअली एंड अब वो दोनों एक साथ है। तो विंग ने पूछा, तुम्हारा फियांसे है कौन? रुओ ने कहा, वो इस पार्टी का होस्ट है, उसका नाम जी लाइन है। ये सुन के विंग जैसे शॉक्ड ही हो गया। उसने कहा, क्या मतलब? रुओ ने हंसते हुए कहा, आई नो। मैंने बहुत कोशिश करके अपने हंसी को कंट्रोल किया था जब तुमने मेरे साथ लांगवांग जी का इंट्रोड्यूस कराया। विंग ने हंसते हंसते कहा, इसका मतलब हम दोनों ऑलमोस्ट हुकअप कर रहे थे बिकॉज ऑफ द सेम कपल। रुओ भी हंस रही थी। तभी वहाँ पे एक ओल्ड मैन आया। रुओ ने उसे देखकर कहा, ओके आशियान, अब मुझे जाना होगा। वो ओल्ड मैन मेरा गर्लफ्रेंड का पापा है, आज मुझे उनसे बात करना है।
विंग ने कहा देन बेस्ट ऑफ लक। रू ने कहा तुम भी अपने बॉयफ्रेंड के पास जाओ, वो मुझे ग्लेयर दे रहा है जैसे कि अभी मुझे मार डालेगा। विंग ने हंसते हंसते कहा हाँ हाँ मैंने भी नोटिस किया है। देन वो दोनों वहाँ से चले गए। अब लंजा एंड विंग घर भी आ गए। घर आने के बाद लंजा डायरेक्ट शावर करने चला गया। देन वो बाहर आके बैल्कनी में खड़ा था। बाहर बहुत ठंड था, वो फिर भी खड़ा था। विंग ने लंजा से कहा अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। लंजा ने कहा मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ। विंग को पता है कि लंजा अंदर ही अंदर गुस्सा है, बट वो कुछ कह नहीं पा रहा। विंग ने लंजा को पीछे से हक किया और कहा तुम बहुत स्टबर्न हो इडियट। लंजा ने विंग के हाथ को किस किया, बट कुछ कहा नहीं। विंग ने कहा कुछ बोलो, अब तुम मुझे डरा रहे हो। लंजा ने कहा आई लव यू। विंग को पता है कि लंजा क्या सोच रहा है, लंजा क्या जानना चाहता है, तो विंग ने खुद से ही बताना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा कुछ दिन पहले ही मैं रू से मिला था। सच कहो तो लंजा, मैं उसके साथ नाइट स्पेंड करने वाला था, बट उसने रिफ्यूज़ कर दिया। उसने कहा कि मेरे मन में कोई और है, इसलिए वो मेरे साथ नाइट बिताना नहीं चाहता। उसने मुझे हिम्मत भी दिया। उसने कहा होप लूज नहीं करना चाहिए, एंड आई गेस उसने सही कहा था। बट अब वो एंगेज है जी लाइन के साथ। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा। वो बिल्कुल शॉक हो गया। लंजा ठंड में काँप रहा था, इसलिए विंग ने ज़बरदस्ती लंजा को अंदर लेकर आया रूम के। लंजा ने पूछा तुम्हें कैसे पता? विंग ने कहा रू ने मुझे बताया आज। विंग ने कहा देखो लंजा, मुझे पता है हमारे पास में बहुत कुछ हुआ है, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, और ना ही मैं चाहता हूँ कि हमारे पास्ट हमारे बीच में आए। जो कुछ भी हुआ है सब कुछ भूल जाते हैं एंड एक नई शुरुआत करते हैं। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही प्यार है, और वो हो तुम, जिससे मैंने सच्चा प्यार किया है एंड हमेशा करूँगा। ये सुन के लंजा ने स्माइल किया। विंग ने कहा देखो, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पास्ट में लौट जाऊँ एंड सब कुछ चेंज कर दूँ जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ है, एंड मैं तुम्हारे अंकल को लूँ एंड दूर कहीं आइलैंड पे फेंक दूँ जहाँ पे कोई भी ह्यूमन नहीं रहता। बट थैंकफुल मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सुन के लंजा हंस उठा एंड विंग भी। देन विंग ने कहा एनीवे द पॉइंट इज़ हम सब कुछ भूल जाते हैं एंड एक नई शुरुआत करते हैं। आई होप तुम समझ रहे हो लंजा। लंजा ने कहा विंग मैं समझ सकता हूँ। विंग ने कहा सो आई एम सॉरी। एक्चुअली मुझे नहीं पता कि मैं सॉरी क्यों बोल रहा हूँ, मैं माफ़ी क्यों मांग रहा हूँ, बट फिर भी जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी मैंने किया है, उसके लिए सॉरी लंजा, आई एम रियली सॉरी। लंजा ने कहा आई एम सॉरी टू कि मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के गया एंड वापस आने में बहुत टाइम लगाया। लंजा ने विंग को किस किया। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा तो मुझे लंदन के बारे में बताओ। ओके, मैं बात को इजी कर देता हूँ। मुझे बताओ कि कौन सी 3 चीज़ें जो तुम लंदन के बारे में पसंद नहीं करते। लंजा ने कहा विंटर नाइट्स, जो बहुत ही लंबी होता है, अंकल का मैंशन एंड तुमसे दूर रहना। विंग ने कहा ओके, और 3 चीज़ें जो तुम पसंद करते हो। लंजा ने कहा सिटी, म्यूज़ियम एंड कॉलेज के नीचे जो पब है उसे। ये सुन के विंग सरप्राइज्ड हो गया। उसने कहा क्या तुम वहाँ से ही ड्रिंक करना सीखे थे? लंजा ने कहा विंग ने पूछा किसके साथ? लंजा ने कहा अकेला। मेरे आसपास बॉडीगार्ड रहते थे जो हमेशा मुझे फॉलो करते थे, एंड जब भी मैं पास्ट आउट हो जाता था वो मुझे घर लेकर आते थे। विंग ने हंसते हुए कहा व्हाट अ नाइस जॉब। लंजा भी हंस उठा। विंग ने कहा जब हम लोग वहाँ पर जाएंगे लंदन में, मुझे म्यूज़ियम ले जाना, ठीक है? लंजा ने कहा ऑफ कोर्स। देन विंग ने और भी पूछा कि लंजा को वहाँ पे पढ़ाई करते वक्त कैसा लगता था, एंड लंजा भी विंग को स्टोरी बताता रहा। देन विंग ने पूछा क्या तुम काम करना पसंद करते हो? लंजा ने कहा हाँ, मुझे इंडिपेंडेंट बनना था एंड अब मैं हूँ। विंग ने कहा हाँ, अब तुम हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। देन लंजा ने विंग को टाइटली हग कर लिया। विंग ने कहा यू नो, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, बट जब तुम मुझे ऐसे पकड़ते हो, ऐसे हग करते हो, मुझे बहुत सेफ फील होता है। पता नहीं यहाँ पे क्या मैजिक है। लंजा ने कहा कोई मैजिक नहीं है,
विंग ने कहा आई लव यू। देन उन दोनों ने किस किया। लंजन ने कहा फिर से कभी भी माफ़ी मत मांगना। विंग ने हंसते हुए कहा क्या तुम इस चीज़ को इतना हेट करते हो। लंजन ने कहा विंग ने कहा सो क्या तुम इस डंप को विदाउट माफ़ी माफ़ कर दोगे। लंजन ने कहा देन फिर से कभी डम मत बनना। विंग ने कहा बट वो तो मेरा सरनेम है। लंजन ने कहा बिल्कुल नहीं। विंग ने पूछा देन मेरा सरनेम क्या है। लान। इससे पहले विंग और कुछ कहता लंजा कंटिन्यू उसे किस करने लगा, रुक ही नहीं रहा था एंड विंग भी हंस रहा था एंड एंजॉय कर रहा था। देन वो दोनों जब रात को सो गए थे लंजा को नाइटमेयर आया था। लंजा बहुत ही काँप रहा था, इसलिए विंग कंटिन्यू लंजा को बुला रहा था, उसे उठा रहा था एंड फाइनली लंजा उठ गया। लंजा ने देखा कि ऑलमोस्ट सुबह हो गया है एंड वो काँप रहा है। विंग ने कहा इट्स ओके। क्या तुमने वो कार एक्सीडेंट का सपना देखा। लंजा ने कहा विंग ने लंजा को हग कर लिया। लंजा ने कहा मैं ठीक हूँ। विंग ने कहा क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊँ, कॉफ़ी। लंजा ने कहा नहीं कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। विंग ने कहा क्या तुम श्योर हो, तुम्हें देख के नहीं लगता। लंजा ने विंग के फॉरहेड पे किस किया और कहा तुम्हारे साथ रहना ही मेरे लिए बहुत है। विंग ने हंसते हुए कहा देन पूरा दिन मेरे बारे में ही सोचना, इससे तुम और भी ज़्यादा बेटर फील करोगे। विंग को पता नहीं कि लंजा पूरा दिन ऐसा ही करता है, वो हमेशा विंग के बारे में ही सोचता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड क्या लगता है आपको, अंकल सब कुछ मान लेंगे, मुझे ज़रूर बताना कमेंट पे। अगर आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।